Hello guys, how's it going on? I consider everything is going on well and जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सीखेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसको भी सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं उस समय हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन हैज़, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट जब हमें पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करना होता है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं उस समय हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन हैज़ बीन, देन हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। राइट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनकी सहायता से यह आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा इसे समझना। ठीक है, देखिए, ही हैज़ डन वर्क, उसने काम कर लिया है, यानी कि वर्क हैज़ बीन डन बाय हिम। देखिए यहाँ पे वर्क एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रखा है एक्टिव में, बट पैसिव में हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो वर्क हैज़ बीन, ठीक है, डन बाय हिम, राइट, यानी कि काम उसके द्वारा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हैज़ शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, यानी कि क्या उसने अपने कपड़े धो दिए हैं। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, हैज़ हर क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय हर, यानी कि हर क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सब्जेक्ट में यूज़ हो रखा है। देखिए, हर क्लोथ्स, ठीक है, इससे हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हैज़ हर क्लोथ्स बीन वॉश्ड बाय हर, क्या उसके कपड़े उसके द्वारा धो दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे हैव नॉट कम्प्लीटेड देयर मिशन, यानी कि उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया है। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, देयर मिशन। सो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, देयर मिशन हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय देम, यानी कि उनका मिशन उनके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग तो एक ही है बट इसे बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यह रैली यूज़ होता है जब हम पैसिव वॉइस इसके यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मैंने सोचा कि यह सीखना बहुत ज़रूरी है। आल्बिट वी यूज़ दैम वेरी लेस बट स्टिल वी नीड टू लर्न दैट, राइट। सो देखिए, जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो हमारे पास स्ट्रक्चर ये रहता है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट जब इस टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, सब्जेक्ट हैज़ बीन बीइंग, ठीक है, हैव बीन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। इसमें ना बीइंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हैज़ बीन बीइंग, हैव बीन बीइंग, ठीक है, बाकी सेम ही रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, बाय का यूज़ करना एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनकी सहायता से यह आपके लिए और भी आसान हो जाएगा इसे समझना। ठीक है, देखिए, राहुल हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, यानी कि राहुल सुबह से किताब पढ़ रहा है। ठीक है, इसे पैसिव में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, बुक हैज़ बीन बीइंग रेड बाय राहुल सिंस मॉर्निंग। देखिए, इसे रेड मत आप प्रोनाउंस कीजिए क्योंकि यह रेड प्रोनाउंस किया जाता है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, रेड, रेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में पढ़ा जाता है रीड, और जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं उसमें हम रीड ही इसको प्रोनाउंस करते हैं, राइट। इसमें जो बुक है यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट है बट हम पैसिव में क्या करेंगे, इसे एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए सेंटेंस ऐसे बनता है, बुक हैज़ बीन बीइंग रेड बाय राहुल सिंस मॉर्निंग, यानी कि किताब सुबह से पढ़ी जा रही है राहुल के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस का अर्थ एक ही होता है बट उसे बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, हैव दे बीन डूइंग वर्क फॉर 1 आवर, यानी कि क्या वे 1 घंटे से काम कर रही हैं। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, देखिए, हैव वर्क बीन, यहाँ पे आएगा हैज़, ठीक है, ये मिस्टेकली यहाँ पे टाइप हो गया है, या सो हैज़ वर्क बीन बीइंग डन बाय देम फॉर 1 आवर, यानी कि यहाँ पे जो वर्क है एज ऑब्जेक्ट यूज़ हो रखा है बट हम इससे सब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो वर्क है हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ इसलिए हम यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ वर्क बीन बीइंग डन बाय देम फॉर 1 आवर, यानी कि क्या काम उनके द्वारा किया जा रहा है 1 घंटे से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ठीक है, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट के पैसिव वॉइस को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।